कोशिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कोशिका है जीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब कोशिका की खोज पढ़ ली, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। अब कोशिका की पूरी संरचना पढ़नी है कि कोशिका है, उसकी संरचना है, आकृति है, वो किस प्रकार की होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पाई जाती है। तो उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का अर्थ होता है कोशिका के चारों ओर का आवरण। जैसे मनुष्य के चारों ओर का आवरण है उसकी त्वचा, वैसे ही कोशिका के चारों ओर, उसके चारों ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सभी कोशिकाओं में बाहर की ओर कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है ये। सभी कोशिकाओं में बाहर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्रेमर और नागिली नामक वैज्ञानिक ने इसे कोशिका कला नाम दिया था। क्रेमर तथा नागेली नामक वैज्ञानिकों ने इसे कोशिका कला नाम दिया था। कोशिका कला कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का ही नाम है कोशिका कला। तो क्रेमर और नागिली ने इसे कोशिका कला नाम, क्रेमर और नागिली नामक वैज्ञानिकों ने इसे कोशिका कला नाम दिया था। यह प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, यह प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में कि कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार होती है, उसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत है वो दिए गए हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में अनेक सिद्धांत या मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम सिद्धांत या मॉडल पढ़ेंगे वो है सैंडविच प्रतिरूप। सैंडविच प्रतिरूप यानी सैंडविच मॉडल है कोशिका झिल्ली के संदर्भ में। ठीक है, सैंडविच मॉडल है वो, इसके अनुसार कोशिका झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसमें बीच में फॉस्फोलिपिड के स्तर होते हैं और उनके दोनों ओर प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं। बीच में प्रोटीन के बीच में फॉस्फोलिपिड और दोनों ओर जो प्रोटीन है उसके स्तर पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वो 70 से 80 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रोटीन का स्तर है वो
20 से 25 एंगस्ट्रॉन का मोटा होता है और फॉस्फोलिपिड का स्तर है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। ठीक है, तो ये सैंडविच मॉडल क्या है समझो। ठीक है, सैंडविच प्रतिरूप है वो दिया था, दो वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेनियल व डेवसन। यह मॉडल डेनियल व डेवसन ने नहीं दिया था। मॉडल दिया था डेनियल और डेवसन ने। ठीक, अब इस मॉडल के अनुसार क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में तो पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड के स्तर और बाहर की ओर पाए जाते हैं प्रोटीन के स्तर। तो ये बाहर की ओर तो पाया जाता है प्रोटीन के स्तर। ठीक है, बाहर की ओर प्रोटीन के स्तर, बीच की ओर पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड के स्तर, यानी यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड के स्तर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का स्तर है, ये भी प्रोटीन का स्तर है, दोनों बाहर की ओर हैं, दोनों प्रोटीन के स्तर हैं और दोनों बाहर की ओर पाए जाते हैं। इसके अंदर की ओर पाया जाता है फॉस्फोलिपिड का स्तर। तो जो अंदर की ओर ये जो यू आकार के दिखते हैं आपको, ये है फॉस्फोलिपिड के स्तर, फॉस्फोलिपिड के स्तर। ये बाहर की ओर है प्रोटीन स्तर, तो ये था सैंडविच प्रतिरूप। ये क्या है? सैंडविच प्रतिरूप है, वो दिया था डेनियल और डेवसन ने। इसने दिया ये डेनियल और डेवसन ने। ठीक है,
जो कोशिका झिल्ली की पूरी की मोटाई है, इन्होंने ये बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है वो 70 से 80 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे। सैंडविच प्रतिरूप है, इसके बारे में ये हो गया सैंडविच प्रतिरूप। इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसके दोनों ओर प्रोटीन किस तरह पाए जाते हैं? ठीक है, कोशिका झिल्ली इसके दोनों ओर प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं। दोनों ओर प्रोटीन किस तरह पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली तथा बीच में फॉस्फोलिपिड स्तर होता है। बीच में फॉस्फोलिपिड स्तर होता है। कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है, कोशिका झिल्ली की मोटाई 70 से 80 अंगस्ट्रोन, इस चिन्ह को बोलते हैं अंगस्ट्रोन। ठीक है, ये चिन्ह क्या कहलाता है? अंगस्ट्रोन। कोशिका भित्ति की मोटाई 70 से 80 अंगस्ट्रोन होती है। ठीक है, प्रोटीन का प्रत्येक स्तर 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटाई का। ठीक है, मोटाई का होता है। फॉस्फोलिपिड का स्तर लिपिड का स्तर 30 से 35 एंगस्ट्रॉन मोटाई का होता है। तो ये हो गया अपना सैंडविच प्रतिरूप। ठीक है, दूसरा जो मॉडल है कोशिका झिल्ली का सिद्धांत है वो दिया था रॉबर्टसन ने, और इसका नाम है इकाई कला प्रतिरूप। जो 2 नंबर है वो है इकाई कला मॉडल या प्रतिरूप। इकाई कला मॉडल या प्रतिरूप। ठीक है, यह दिया था रॉबर्टसन ने। ठीक है, यह प्रतिरूप रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। अब इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका के चारों ओर झिल्ली इकाई के रूप में पाई जाती है, जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कि इकाई के रूप में कोशिका झिल्ली है वो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह जो कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर के पदार्थ है उनके चारों ओर भी पाई जाती है। तो ये बात बताई थी रॉबर्टसन ने। ठीक है,
इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली इकाई के रूप में पाई जाती है। इकाई के रूप में पाई जाती है, जो प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जो प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसकी मोटाई 70 से 80 एंगस्ट्रोम होती है। इसके अलावा यह कोशिकांगों के चारों ओर भी पाई जाती है। कोशिकांगों के चारों ओर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था इकाई कला प्रतिरूप।